इस चांदी के हाथी के इतने चमत्कार क्या हैं, यानी कि ये कैसे इतने अच्छा सर लेकर आ जाता है आपके जीवन में। तो सबसे पहले हमें इस हाथी के उपाय के बारे में समझना है कि हम चांदी के हाथी का उपाय तो कर ही सकते हैं, और उपाय क्या कर सकते हैं जो कि हाथी से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चांदी का हाथी जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको इस हाथी को समझने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहली चीज़ तो ये कि इसकी देखिए सूंड नीचे है और जो इसका राइट पैर है वो आगे है। ठीक है। अब ये आसानी से चलता हुआ एक हाथी है, यानी कि एक ऐसा हाथी है जो कि आराम से चल रहा है, कोई एक्टिवेशन नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं है। ऐसा हाथी क्यों हमने इस्तेमाल करना है। कई बार आपने देखा होगा हाथी सूंड उठाए भी होते हैं। ऐसे हाथी कब रखे जाते हैं, कब ये हाथियों का उपाय हमारे जीवन में अच्छे असर लेकर आ जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर धन की समस्या से गुजर रहे हैं, कहीं पर कोर्ट कचहरियों की समस्या चल रही है, कहीं पर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कहीं फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, घर में किसी प्रकार की बीमारियों ने घर कर लिया है, आपके पास काबिलियत होने के बावजूद भी आप कहीं पर सक्सेस नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए हाथी का उपाय किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझें हाथी। देखिए, लाल किताब में हाथी को राहु का रूप माना गया है। अब राहु राहु एक ऐसा ग्रह है या फिर एक ऐसी छाया है जो कि आपके जीवन में पल भर में आपको एक ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दे, यानी कि आपके जीवन में पल भर में तरक्कियां लेकर आ जाए। और कई बार ये ऐसा राहु भी बन जाता है जो आसमान से उठा के इंसान को धरती पर पटक दे। अगर आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 1, 5, 7, 8 या 12, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में है, तो समझ लीजिए राहु आपके लिए कहीं ना कहीं बुरे असर देने वाला है। आपको राहु संबंधित अच्छे असर जीवन में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तभी आप परेशानियां झेल रहे हो। हमने राहु को इस कंडीशन में शुभ करने के लिए चांदी, यानी कि चांदी का हाथी इस्तेमाल किया, चंद्रमा की मदद ली। जो राहु आपके जीवन में एक बुरे असर, यानी कि शरारतें और बेमतलब की जिसे हम कहते हैं परेशानियां क्रिएट कर रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने चांदी यानी कि चंद्रमा का इस्तेमाल किया। चांदी जो कि शीतलता लिए होती है और ऐसी माता है जिसकी गोद में आके अच्छे से अच्छा शरारती बालक भी शांत हो जाता है। उसकी ममता और स्नेह के आगे वो अपनी सारी की सारी शरारतें और जो शैतानियाँ हैं उसको त्याग देता है। यही एक लॉजिक है कि हाथी, यानी कि अगर राहु आपकी कुंडली में ख़राब है तो उसको हमने शुभ करना है, उसकी मानसिक शीतलता उसे देनी है। इसीलिए हमने यहाँ पर चांदी के हाथी का इस्तेमाल किया। अगर आपकी कुंडली में ऐसा राहु है तो चांदी के हाथी का इस्तेमाल करिए। अब इस हाथी को रखने का तरीका क्या है। इस हाथी को आप चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल या फिर ताज़ा पानी भरकर इसको आधा खड़ा करके रखिए, और इस कटोरी को आप अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं शोकेस में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब बात आती है और हाथी के स्टैच्यूज़ की, जो कि हाथी सूंड उठाए होते हैं। अगर मान लीजिए आपके जीवन में तरक्की नहीं आ रही है और राहु अच्छी अवस्था का भी है, फिर भी आपके जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, तो उस केस में राहु की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। इस केस में आप पीतल से बने हुए सूंड उठाए हाथी अपने घर में आप सजा के रखिए, और ये हाथी आप कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे अपने घर में रखिए, चाहे आप अपने शोकेस में रखिए, चाहे आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। ऐसे हाथी आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो घर हुआ करते थे या फिर राजा महाराजाओं के जो किले हुआ करते थे, उनके घर के बाहर भी रखे हुआ करते थे 2 हाथी स्वागत करते हुए, यानी कि एक खुशी का माहौल कि आपके घर में कोई आ रहा है अतिथि, उसको आप खुशी के द्वारा उसको वेलकम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक सूंड उठाया हुआ हाथी आपके जीवन में खुशियों को वेलकम करता है। तो आप हाथी के स्टैच्यू घर में रख सकते हैं। अगर हाथी यानी कि राहु नेगेटिव है तो उस केस में आपको चांदी का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप पीतल के हाथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वज़न की बात करें, देखिए आपको मिनिमम 60 ग्राम का चांदी का हाथी लेना है, चांदी का हाथी, और पीतल के आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। 60 ग्राम चांदी का हाथी एक मिनिमम वेट है, इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, पर एक 60 ग्राम का चांदी का हाथी एक आइडियल है, सफिशेंट है आपके उपाय के लिए। चाहे तो आप ऐसे हाथी को अपने बैग
या फिर अपने जो आप कैरी बैग करते हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, ऑफिस वगैरह ले जा सकते हैं। अगर आपको राहु काफ़ी परेशानियां दे रहा है, कहीं पर एक्सीडेंट, झगड़े, कोर्ट कचहरी या फिर बीमारियां आपके साथ आ रही हैं, तो ये हाथी का उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी राहु से संबंधित उपाय करने के लिए, राहु के अच्छे असर को आपके जीवन में लाने के लिए। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।